Good morning, everyone. Welcome to our class. Today we will discuss chapter number 10 and chapter name is Force and Machine. In this chapter, we will discuss about force, energy and simple machines. Okay, so let's start. We perform many actions daily that involve push or pull. हम daily कुछ ना कुछ ऐसे actions करते हैं जिनमें क्या involve होता है, push या तो हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, या फिर pull कर रहे हैं, मीन्स खींच रहे हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल पुशिंग अ कार्ट. ओके, किसी भी कार्ट या गाड़ी को खींचना. पुशिंग अ डोर, डोर को पुश करना, धक्का देना. ओके, एंड पुलिंग अ चेयर, चेयर को पुल करना. ओके, आप बैठने के लिए चेयर को क्या करते हैं, उसको पहले खींचते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ, फिर उस पर आप सिट करते हैं. ओके, तो पुलिंग अ चेयर आर एक्शन दैट नीड पुश और पुल. ये ऐसे एक्शंस हैं कुछ जो कि जिनमें आपको पुश या थिंग्स को या ऑब्जेक्ट को पुल करना पड़ता है. ओके, now it's activity time. Look at the picture below and fill in the blanks using the given words. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं हमें, लाइक शेप, डायरेक्शन एंड मूव, एंड यहाँ पर आप फिल करेंगे. फर्स्ट देखिए, पुश और पुल हेल्प टू चेंज द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर यहाँ पर देखिए एक जो बॉय है, ये इस टूथपेस्ट को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है ना, इस पर प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो रहा है, चेंज द शेप of an object. यहाँ पर हमारा शेप आएगा करेक्ट आंसर. पुश और पुल helps to change the shape of an object. Second one is push or pull helps to change the dash of a moving object. Moving object कौन है यहाँ पर, बॉल. तो इस बॉल का क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन. ओके, ये बॉल थ्रो किया गया था किसी अनदर डायरेक्शन से, एंड जब इस बैट पर पुश किया गया इस बॉल को, तो क्या हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया. सो पुश और पुल helps to change the direction of a moving object. Third one is push or pull help to and dash an object. यहाँ पर देखिए, इस अगर बैग को पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो ये बैग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ओके, सो पुश और पुल helps to move an object. So let's start now. Our topic is force. What is force? A push or pull applied on an object is called. जो भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, अगर उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, उस पर, और या फिर उसे पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय पुलिंग अ टॉय कार. एक बॉय है, लड़का है, वो एक टॉय कार को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है. A boy pushing the pedal of a bicycle, एक बाइसाइकिल के पैडल को पुश कर रहा है. And a lady drawing water from a well are example in which force is applied on object. इन सभी एग्जांपल्स में क्या हो रहा है, इन ऑब्जेक्ट पर क्या अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. ओके, वो पुल की फॉर्म में भी हो सकता है, आप ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं तो भी आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप उसे पुश कर रहे हैं तो भी आप उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, शेप चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स हैं फोर्स के. फर्स्ट वन इज अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स नॉट मूविंग. ओके, जो स्टेबल कंडीशन में था, ऐसे ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव करने लगता है. सेकेंड वन इज अ फोर्स कैन ऑल्सो मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर व्हेन अप्लाइड इन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. और अगर फोर्स को हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं और उसी ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो वो और तेजी से फास्टर मूव करने लगता है. ओके, कोई चीज अगर मूविंग ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है और आपने उसे उसके बैक साइड से उसको उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस पर, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था, तो वो और फास्ट मूव करने लगता है. नेक्स्ट इज अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है. ओके, कोई टॉय कार है, अगर वो चल रही है और आप उस पर फोर्स लगाते हैं उसे स्टॉप करने के लिए, तो वो स्टॉप हो जाती है ना. Next one is a force can slow down a moving object.
when applied in the opposite direction to which the object is moving. अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो वो स्लो डाउन हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा. ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है. फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉल. ये बॉल पहले स्टेशनरी था, जब इस पर फोर्स अप्लाई किया गया तो ये मूव कर रहा है. इसी तरह फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉल. ये बॉल मूव कर रहा है बट अगर आप इसको अपने हैंड्स में होल्ड कर लेंगे फोर्स लगाकर तो ये बॉल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. A force can change the direction of a moving object. See in the picture, यहाँ पर एक बॉल आया another direction से और जब आपने इस रैकेट से उस पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ है, उस बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया है. नेक्स्ट वन इज a force can change the shape of an object. पिक्चर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है एग्जांपल. ये देखिए यहाँ पर एक क्ले था जिस पर फोर्स अप्लाई करके उसे एक पॉट का शेप दिया जा रहा है. एक एग्जांपल हमने टूथपेस्ट भी देखा था, ठीक है, जब आप टूथपेस्ट को यूज करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे भी उसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस. अब हमने यहाँ पे फोर्स के बारे में डिस्कस किया है कि जब भी हम किसी थिंग पर पुश या पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, बट फोर्सेस के भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें से हम कुछ टाइप्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम. फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल. ओके, जो कि किसके थ्रू लगाया जाता है, अर्थ के थ्रू. ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो ग्रेविटी है ये अर्थ अप्लाई करती है इस फोर्स को थिंग्स पर. ठीक है, द फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. ऐसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है, तो इस तरह के फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी कहते हैं. ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट मेक्स थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड. ग्रेविटी की ही वजह से क्या होता है, जो थिंग्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो जमीन पर गिरते हैं. ओके, व्हेन एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री इट फॉल टुवर्ड द ग्राउंड. जब भी एक एप्पल ट्री से गिरता है नीचे, है ना, तो वो किसकी तरफ जाता है, ग्राउंड की तरफ, जमीन की तरफ जाता है. ओके, बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की वजह से. When you throw a ball in the sky, it also falls to the ground after going up to some height. जब आप किसी भी बॉल को स्काई की तरफ ऊपर उछालते हैं, थ्रो करते हैं, तो क्या होता है, ये थोड़ी हाइट पर जाने के बाद में वापस कहाँ आती है, ग्राउंड पे फॉल हो जाती है, जमीन पे गिर जाती है ना. तो ये भी किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी की वजह से. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म. ओके, मैग्नेटिक फोर्स किसके थ्रू अप्लाई होता है, मैग्नेट के थ्रू. ओके, ये देखिए अभी आपको पिक दिखाई दे रहा है. इस मैग्नेट के थ्रू जो एक फोर्स क्रिएट होता है इसे ही हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. So the force by which a magnet pushes or pulls iron object or another magnet is called magnetic force. Okay, ये देखिए यहाँ पर एक ये मैग्नेट है और ये आयरन ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे कुछ ये देखिए पिन्स आपको दिखाई दे रही हैं. तो जब भी ये जो मैग्नेट है आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुश करती है तो ये कौन सा फोर्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, मैग्नेटिक फोर्स, या इसे हम मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं. ओके, एंड इसी तरह अगर इस मैग्नेट के पास में एक अनदर मैग्नेट भी लाया जाता है तो उसे भी या तो ये पुश करेगी, रिपेल करेगी, उसको वहीं दूर लेके जाएगी उस मैग्नेट से, या फिर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. क्यों होता है ऐसा, ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. क्योंकि जो मैग्नेट है उसके यहाँ पर 2 पोल्स होते हैं. ठीक है, ये जो यहाँ पर इसके किनारे हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड यहाँ पर साउथ पोल. ओके, तो ये हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि जो सेम पोल होते हैं, मीन्स नॉर्थ पोल हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. ठीक है, एक दूसरे से दूर जाते हैं. एंड जो अपोजिट पोल होंगे, मीन्स साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज मस्कुलर फोर्स. When we push or pull something, we are applying muscular force. जब भी हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं या पुल
पुल कर रहे हैं तो हम किसका अप्लाई कर रहे हैं, हमारी मसल्स के थ्रू जो एक फोर्स क्रिएट करते हैं हम, उसे ही हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड इन ओपनिंग अ डोर। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम मस्कुलर फोर्स को, जब हम डोर को ओपन करते हैं। किकिंग अ फुटबॉल, एक फुटबॉल को किक कर रहे हैं, ठीक है। प्लकिंग फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री एक्सेट्रा, पेड़ से जब हम फ्रूट को किसी भी ट्री से हम फ्रूट्स को प्लक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तब भी हम अपना कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी चेयर को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। टॉय कार को पुश कर रहे हैं तो भी आप मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, टीयर अ पेपर इनटू टाइनी पीसेस, एक पेपर लीजिए और उसे आप छोटे छोटे पीसेस में काट दीजिए, टीयर कर लीजिए। रन अ कॉम थ्रू ड्राई हेयर, ओके। और अब आप क्या कीजिए, अपने जो एक कॉम लीजिए और उसे अपने हेयर पर रन कीजिए, मीन्स बाल बनाइए आप उसमें उस कॉम से। नाउ ब्रिंग द कॉम क्लोजर टू द टाइनी बिट्स ऑफ पेपर, और अब ये पेपर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, इनके नियर आपको उस कॉम को लेकर आना है, ओके। द बिट्स ऑफ पेपर स्टिक टू द कॉम, और ये जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये इस कॉम पर क्या हो गए हैं, स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं। देखिए पिक्चर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है, जिसे हम विद्युत बल भी कहते हैं, क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, ये स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज जो ऑब्जेक्ट है उन पर अप्लाई होता है, ठीक है। मीन्स ये देखिए मूव नहीं कर रहे हैं, स्टेशनरी स्टेबल कंडीशन में है, ओके। और इन पर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो वो क्रिएट होता है, ओके। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी पार्टिकल्स हैं, उसमें आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, और आप अपने जो नेक्स्ट क्लासेस में भी जाएंगे तो उसमें भी आप पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी आयन है, उस पर दो तरह के क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओके। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, जब हम उन्हें रब करते हैं तो उनमें किसी भी पार्टिकल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के जो आयंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट अगर वो हम उनमें उसमें पॉजिटिव आयन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड जो अनदर है उसमें पार्टिकल उसमें नेगेटिव चार्ज जो आयन है वो उनका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, ओके। जो पॉजिटिव आयन है एंड नेगेटिव आयन है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो इस तरह से जब हम कॉम को अपने हेयर पर रब करते हैं तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ओके। और इस तरह से ये इसमें अगर इसमें पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो बिट्स ऑफ पेपर यहाँ पर रखे हुए हैं, पेपर के टुकड़े, इनका जो नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है एंड ये नेगेटिव चार्ज होता है इनमें, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। So these charged material, some materials when rubbed with other material get charged. इसी तरह जब कुछ materials को like जैसे कॉम था, इसको हमने हेयर पर रब किया तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। These charged material either attract or repel other object. ये जो चार्ज मटेरियल है ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अपनी तरफ पुल करेंगे, ठीक है। अट्रैक्शन में ये देखिए स्टिक हो रहा है, एंड अगर रिपेल कर रहे हैं तो रिपल्शन में क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं, ओके। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये बिट्स ऑफ पेपर नेगेटिव चार्ज है, तब तो ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है एंड हम इसे किसी ऑब्जेक्ट के पास लेकर गए हैं और वो भी पॉजिटिवली चार्ज है ऑलरेडी, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। हेयर द कॉम गेट चार्ज, यहाँ पर कॉम चार्ज हो गया ड्यू टू रनिंग थ्रू ड्राई हेयर एंड अट्रैक्ट टाइनी बिट्स ऑफ पेपर। जब हमने उसे अपने ड्राई हेयर पर रन किया, मीन्स अपने बालों पर चलाया उस कॉम को, तो वो चार्ज हो गया एंड जब हम उसे इन बिट्स ऑफ पेपर के पास, छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके गए, तो ये उन बिट्स ऑफ पेपर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। The force that act between two objects when they are in contact with each other is called friction. And ये frictional force कहाँ पर होता है, जब कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के टच में आते हैं, तब ये जो फोर्स है ये वहां पर क्रिएट होता है। फ्रिक्शन स्टॉप और स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ
सरफेस। फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये उस मूवमेंट को क्या करता है, या तो स्टॉप कर देता है या फिर स्लो डाउन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग योर बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप। ओके, जब आप अपने जो बाइसिकल के पैडल है उसको पैडलिंग करना आप क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो होती है एंड फिर स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। स्मूथ सर्फेसेस प्रोड्यूस लेस फ्रिक्शन देन रफ सर्फेसेस। एंड हम जिस भी सरफेस पे ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं तो उसमें अगर वो सरफेस स्मूथ है तो वहां पर लेस फ्रिक्शन होगा, मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली मूव करता है ना। एंड अगर रफ सरफेस है तो वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है। So here our courses are completed. Next topic we will continue in our next class.